कबीर की यह साखी इतनी प्रसिद्ध हुई है कि गुरु मंत्र में भी इसी साखी को हमारे संत गुरुजन मंत्र के रूप में देते हैं। और शायद मुझे ऐसे लगता है कि अधिकांश भक्तों को, सज्जनों को ये साखी याद होगी। सकलो दुर्मति दूर करूं, अच्छा जन्म बनाऊं, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चले आओ। वस्तुतः देखा जाए तो आदमी के अंदर में मति सबके पास में होती है। मति दैट मीन्स कॉमन, मति सबके अंदर में है, लेकिन उसमें जब सु लगाते हैं तो वो हो जाती है सुमति, और कु लगाते हैं तो वो हो जाती है कुमति, और दु लगाते हैं तो वो हो जाती है दुर्मति। मति और सुमति और दुर्मति में ये अंतर है कि मति है वो सबके पास में है, लेकिन मति का सही ढंग से उपयोग आप करते हैं तो वो सुमति हो जाती है, और मति का जब आप लोग दुरुपयोग करते हैं तो वो दुर्मति हो जाती है। और सद्गुरु कबीर एक साखी के माध्यम से इतनी बढ़िया बात बतलाते हैं, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काग गवन गति छाड़ के हंस गवन चली आओ। इसी साखी के भावार्थ को लेकर के सदगुरु श्री पलटू साहब जी अयोध्या में, यही भगवान श्री राम की नगरी में, आप कनक भवन जाइएगा तो एक पुराने कबीर साहब के पंथ में प्रसिद्ध संत हुए हैं पलटू साहब जी, जिसे हम पलटू साहब अखाड़ा के नाम से जानते थे पहले। आज तो शायद वो भाव नहीं रह गया है। आज वहाँ भी मूर्ति पूजा होती है और संत लोग सगुन निर्गुण के चक्कर में फंस करके कबीर साहब की विचारधारा को भूल गए हैं। वो सद्गुरु पलटू साहब जी बड़े खरखर थे। वो कहते हैं, दुर्मति जहिमा बसे, दुर्मति जहिमा बसे ज्ञान हर लेत है, तुरंत कहत है नाश बड़ा दुख देत है, तेज पुंज हर ले बुद्धि बल भावना। अरे हाँ पलटू, दुर्मति बसे बिलाए गया है रावणा। रावण के अंदर में कोई कमी नहीं थी। जाति के ब्राह्मण थे, 4 वेद 6 शास्त्र के ज्ञाता थे। उनके अंदर में सारी चीजें कूट कूट कर भरी हुई थी, लेकिन एक दुर्मति, एक दुर्बुद्धि आने के कारण से आज रावण की वो गति हो गई है जो गति कोई नहीं चाहता कि रावण की गति वो मेरे गति के समान, वो रावण की गति के समान हमारी गति होवे। इसलिए सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने एक साखी के माध्यम से हजारों विचारधारा को उस साखी में पिरोने का प्रयास किया है। और वही बात हमारे संत श्री सुखदेव साहब जी हम सब के बीच रख रहे थे। एक बार मैं पुनः संतों को आमंत्रित कर दूं, उसके बाद में मैं अपनी बातें में रखूंगा। हमारे विशेष करके 3 दिन के प्रवक्ता जो हैं, उसके नाम इस प्रकार से हैं। उनके नाम श्रद्धेय संत श्री निहाल साहब जी, बड़हरा गोंडा, उत्तर प्रदेश। संत श्री प्रेम साहब जी, शिवपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। श्रद्धेय संत श्री निष्ठा साहब जी, मुजापुर, बाराबंकी। श्रद्धेय संत श्री सजीवन साहब जी, कटिहार, बिहार। श्रद्धेय संत श्री रतन साहब जी, ककरैया, इटावा, उत्तर प्रदेश। संत श्री विचार साहब जी, शायद गाड़ी कैंसिल हो चुकी है, ट्रेन नहीं आ रहे हैं। संत श्री अचल साहब जी, करखड़ी, बड़ौदा, गुजरात। संत श्री मुक्ति शरण साहब जी, मतलब मैं, कोलियारी, धमतरी, भखारा, छत्तीसगढ़। श्रद्धेय संत श्री घनश्याम साहब जी, मंदरौद, छत्तीसगढ़, धमतरी।
धमतरी छत्तीसगढ़, श्रद्धेय संत श्री सतपाल साहब जी चितावा बूंदी राजस्थान, श्रद्धेय संत श्री रहस साहब जी दसलाना कोटा राजस्थान, ये सारे प्रवक्तागण हैं। और मैं इन प्रवक्ताओं का नाम मैं बोला हूँ, वो सारे प्रवक्तागण से मेरा निवेदन है, जिनको समय मिले आप जरूर मंचस्थ होने की कृपा करें। आइए अपनी बातों को मैं आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु कबीर की प्रसिद्ध साखी है, वो प्रसिद्ध साखी सब लोग जानते हैं, आप लोग। साहब कहते हैं संगत की जय साधु की। हमारा जीवन संगत में है, हम संगत ना करें ऐसा नहीं हो सकता है। संगत आपको करना पड़ेगा, और संगत जब आप करते हैं तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि हम संगत के बिना हम नहीं रह सकते। हम सदगुरु कबीर साहब से किसी ने पूछा, किसी सज्जन ने पूछा, मैं किसकी संगत करूं? ऐसे हमारे बच्चे कभी कभी पूछ देते हैं, दादाजी मुझे किसकी संगत करनी चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे इतने एडवांस हैं, पता नहीं क्या खा करके वो जन्म लेते हैं। इतना एडवांस कि 2 साल में पूरा कंप्यूटर का फंक्शन उसको मालूम हो जाता है। और हम सब थे तो हम सबको 15-20 साल तक पता नहीं था कि फंक्शन क्या चीज है। आज बच्चे एडवांस में जन्म लेते हैं पकड़ करके। साहब कहते हैं मैं संगत किसकी करूं? तो साहब कहते हैं साधु की। देख लीजिए, संगत मतलब एक कंपनी। आदमी के पास में 2 संगति होती है। संगत से गुण आता है, कुसंगत से गुण जाए, और बांस फांस और मिसरी एके भाव बिकाए। आप कुल्फी खाते हैं, कुल्फी में बांस का डंडी लगा देते हैं, लेकिन वो जो कुल्फी में बांस की जो डंडी जो लगाते हैं, आप जब चूसते हैं उसको पकड़ करके, घेठा जिसको बोलते हैं लकड़ी के, तो उसका भी वो कुल्फी का कीमत बन जाता है। बस ऐसे ही है, संगत का जीवन में बहुत बड़ा असर पड़ता है। यदि कोई आदमी शुरू से ही अच्छी संगत करता है तो उसका जीवन अलग होगा। कोई आदमी शुरू से ही गलत संगत में पड़ जाता है तो उसका जीवन दर्शन अलग होता है। सदगुरु कबीर से पूछा सज्जन ने कि हमें संगति किसकी करनी चाहिए? तो सदगुरु कबीर ने कहा साधु की। सदगुरु कबीर संत थे, इसलिए ये नहीं कहा कि आप साधु की संगत करो। तुलसीदास जी से भी किसी ने पूछा कि हम किसकी भक्ति करें, तो तुलसीदास जी का भी उत्तर बिल्कुल वही था जो उत्तर सदगुरु कबीर का था। क्योंकि तुलसीदास जी और सदगुरु कबीर के बीच में 100 साल से 150 साल तक का फैसला है। सदगुरु कबीर पहले हुए, तुलसीदास जी बाद में हुए, लेकिन दोनों का आंसर लगभग मिलता जुलता है। तुलसीदास जी ने कहा, किसी ने पूछा कि हम किसकी भक्ति करें, तो तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूजे रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, खटदमशील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातवां सममो मैं जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे,
आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा हिय हरसन दीना। नौमहु जिन कै एक होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और अंतिम में कहते हैं तुलसीदास जी, नौधा भक्ति बताते हैं कि आप संतों की संगत कीजिए, लेकिन ये संगति की बात किसको बताते हैं? संगत की बात बताते हैं तुलसीदास जी भगवान राम के माध्यम से माता सबरी को बताते हैं कि हे सबरी, आपको किसकी संगति करनी चाहिए और किसकी संगति आपको नहीं करनी चाहिए। तो अंतिम में कहते हैं मम दर्शन फल परम अनुपा, और जीव पावा निज सहज स्वरूपा। मेरे दर्शन का फल, मेरी भक्ति का फल हे सबरी, अपने ये जो आत्मा है, इस आत्मा में अवस्थित होना है। आप आत्मा में जब आप तल्लीन हो जाते हैं तो आपकी भक्ति पूरी हो जाती है। एक जगह तुलसी सत्सई में तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, यद्यपि तुलसीदास जी सगुण उपासक थे, विशिष्टा द्वैत के मानने वाले थे, सगुण उपासक थे, मूर्ति के पूजा करने वाले थे, मूर्ति के पुजारी थे, लेकिन पता नहीं किस अवस्था में वो बात किए थे। लेकिन जब जागे, वो कहते हैं ना, जब जागे तब सवेरा। हम जब जाग जाते हैं तब हमारे लिए सुबह हो जाती है, और जब हम सो जाते हैं तो हमारे लिए शाम हो जाती है। तुलसीदास जी ने पूछा, किसी ने पूछा तुलसीदास जी से, तुलसीदास जी गोस्वामी जी हम किसकी भक्ति करें? तो तुलसीदास जी कहते हैं उत्तम आत्म मध्यम साधु कछु कनिष्ठ प्रतिमा अवराधु। उत्तम आत्म पूजा, मध्यम साधु पूजा और कनिष्ठ मूर्ति पूजा। मैं नहीं कह रहा हूं, आप लोग ये कहेंगे कि कबीरपंथी लोग मूर्ति पूजा नहीं करते हैं इसलिए मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी भी मूर्ति पूजा के समर्थक थे, सगुण उपासक थे, फिर भी उन्होंने कहा उत्तम आत्म मध्यम साधु। और उत्तम तक पहुंचने के लिए, उत्तम मतलब लास्ट, हमारी मंजिल है। एम योर गोल। व्हाट इज द योर गोल, योर एम? तो कहते हैं योर गोल एंड एम इज लिबर्सन। आप देख रहे हैं कि आपका अंतिम जो लक्ष्य है वो मोक्ष है, मुक्ति है, अंतिम मंजिल है। तुलसीदास जी कहते हैं यदि मैं आत्म ज्ञान की बात मैं बतलाऊंगा तो आप समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आत्म ज्ञान की जो बात है MA BA डिलीट डॉक्टरेट की डिग्री है। यदि मैं उत्तम मतलब संत की बात मैं बताऊं, मध्यम की बात मैं बताऊं, उत्तम आत्म पूजा की बात मैं बताऊं तो किसी के समझ में आने वाली नहीं है। जैसे एक बच्चा जब पहली क्लास में जब पढ़ता है, क्लास 1 में, तो उसको हम क्या कहते हैं, मंदिर के माँ। तो माँ को पहचानने के लिए हम मंदिर का उसको चिन्ह बताते हैं, तभी वो माँ का उपयोग करता है मंदिर के माध्यम से। लेकिन सेल्फ स्टैंडिंग जब हो जाता है, जब उनको पता चल जाता है कि अब मुझे मंदिर की आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल माँ चाहिए, तो वो मंदिर को छोड़ देता है और दूसरी क्लास पहुँचते पहुँचते उनको मंदिर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो बिना मंदिर के ही वो अपनी पुस्तक को पढ़ने लगता है। तुलसीदास जी कहते हैं अरधन धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म श्री राम पद यह वरदान नयान। तुलसीदास जी कहते हैं मुझे केवल भक्ति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, निर्माण नहीं चाहिए, गति नहीं चाहिए, मुझे तो केवल भक्ति चाहिए। क्योंकि तुलसीदास जी को पता है कि बिना भक्ति के कोई आदमी आगे नहीं बढ़ सकता,
कोई बच्चा बिना पहली क्लास पढ़े, बिना क्लास 1 में गए बिना कोई MA BA PhD डिलीट डॉक्टरेट नहीं कर सकता। इसलिए हमको पहली क्लास से आपको शुरुआत करना पड़ेगा। तुलसीदास जी इसीलिए कहा मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। ये तो मुक्ति तो अंतिम की बात है, मुक्ति और गति तो लास्ट स्टेज की बात है। हम तो प्रथम सीढ़ी में हैं, हम तो फर्स्ट स्टेयर में हमने पैर रखा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं, आपने देखा होगा सदगुरु कबीर साहब की प्रसिद्ध साखी, भक्ति निसेनी मुक्ति की चढ़े जो संत सुजान। भक्ति है, ये मुक्ति की निशानी है, सीढ़ी है। कोई किसी आदमी को मुक्ति चाहिए और वो कहे कि मुझे मुक्ति मिल जाए बिना भक्ति के, बिना भक्ति में चढ़े, बिना सीढ़ी में बिना चढ़े, विदाउट स्टेयर आप मुक्ति की कल्पना करें तो साहब कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल। आप बिना निशानी पे चढ़े बिना आप ऊपर मुक्ति तक आप नहीं पहुंच सकते आप। इसलिए भक्ति बहुत जरूरी है। और मैं उन्हीं बातों को मैं आप सबके बीच में मैं निवेदन कर रहा था कि सदगुरु कबीर साहब कहते हैं साधु की, और तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भगत संतन कर संगा। एक कदम आगे बढ़कर कहते हैं सातवां सम मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर देखे। आप जब तक संत के पास में नहीं आएंगे, तुलसीदास जी बड़े चतुर थे, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। आप रामायण पढ़िए, एक एक चौपाई हीरे मोती के समान है। सदगुरु कबीर तो खैर बाहरी बात करते ही नहीं, मूर्ति पूजा की बात करते ही नहीं, बाह्यडंबर की बात करते ही नहीं, जाति पाति की बात करते ही नहीं, छुआछूत की बात करते ही नहीं। वो तो इंकलाब करते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जा दिन पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की पड़ी रहन दो म्यान। टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। सदगुरु कबीर को तेल नहीं लगाते हैं, मुंह चुपड़ी बात नहीं करते हैं, वो तो सीधा डायरेक्ट बात करते हैं। तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं रामायण में, कहीं सचिव सब ठकुर सुहाती, नाथन पूरा आव यही भांति। जही बारी से बंधाये हेला, उतरे उसैन समेत सुबेला। रावण के चारों ओर चमचे लोग थे। आज भी कुछ नेता ऐसे हैं, हमारे प्रसिद्ध पार्टी है, लेकिन आसपास पूरे चमचे लोग भरे हुए हैं। और चमचे लोग कहते हैं इसकी क्या आवश्यकता है, इसकी क्या आवश्यकता है। चमचा मतलब आप समझते हैं, एक तो चम्मच से हम खाते हैं, और एक ऐसा चमचा है, वो चमचा लोग हैं वो पूरा पूरा बर्बाद कर देते हैं। अपना खुद बर्बाद होता है और दूसरों को भी बर्बाद कर देते हैं। ऐसे लोग कहते हैं नहीं नहीं इसकी आवश्यकता नहीं है। और वो कौन है? भगवान। यदि आप देखें भगवान राम के जीवन में और रावण के जीवन में, भगवान राम के जीवन में भी कहीं होंगे चमचे लोग, लेकिन शायद उनकी बातें सुनी नहीं जाती है। लेकिन रावण इतने ज्ञानी, इतने विचारवान, इतने शक्तिशाली होते हुए चमचों के बीच में घिरे हुए थे। और चमचा कौन है? प्रथम तो उसका लड़का ही है मेघनाथ। वो कहते हैं जेही बारिश बंधाये हेला, उतरे उसैन समेत सुबेला। तेल लगा रहे हैं, मुंह चुपड़ी बात कर रहे हैं, और मुंह चुपड़ी बात सदा दुखदाई होती है। मुंह चुपड़ी बात में किसी की कभी मत आइएगा। आपको मुंह चुपड़ी बात करके आपको ठग लेंगे। जैसे मोबाइल में भी आता है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आप अपना नंबर बतलाइए। यदि आप नंबर बतला दिए मोबाइल में, आपके गुप्त नंबर बतला दिए मोबाइल में, तो आप खड़े खड़े आप कंगाल हो गए 2 मिनट के अंदर में। कभी भी भूल करके मैं सावधान कर रहा हूं, क्योंकि सबके पास में मोबाइल है। कोई भूल करके भी यदि वो ये कहे कि मैं बैंक से बोल रहा हूं, आपका नंबर दो, आपका खाता बंद हो रहा है, आपका ये एक अकाउंट बंद हो रहा है, मुझे नंबर दे दो, तो कभी मत बताइएगा। क्योंकि हमारे संतों में बहुत से संत लूटे जा चुके हैं, ठगे जा चुके हैं। साहब कहते हैं कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई। आप ठगे सुख होता है और ठगे दुख होए। आप कभी मत ठगाइए आप। और आप ठगे जाते हैं तो मान करके चलिए, ये ठगाना अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा था
प्रियवाणी जे सुनहि जे कहीं, प्रियवाणी जे कहीं जे सुनहि, ऐसे नर निकाय जग अहि। बचन परम हित सुनत कठोरे, और कहाँ ही जे सुनहि ते नर प्रभु थोरे। ठाकुर सुहाती कहने वाले बहुत से लोग आपको मिलेंगे, लेकिन सही बात कहने वाले, कठोर बात कहने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। और इसीलिए तुलसीदास जी को कहना पड़ा, बचन परम हित सुनत कठोरे, और सुना ही जो कहा ही के नर प्रभु थोरे। आइए मैं अपने मूल स्थान पर मैं आऊं। मैं कह रहा था, संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। संगत कीजिए साधु की, हरे और की व्याधि। तो साहब कहते हैं भाई संतों की आप संगति करें, तो कहते हैं क्यों? फिर उसने कहा भाई क्यों? एक तो पूछा कि मैं किसकी संगति करूं, तो उत्तर मिला, आंसर मिला, हमें साधु की संगत करनी चाहिए। तो कहते हैं क्यों करूं साधु की संगति? तो कहते हैं हरे और की व्याधि। आपने देखा होगा जीवन में संगति का बहुत बड़ा योगदान है। यदि जिनके जीवन में अच्छी संगति आ गई, अच्छी संगति मिल गई, तो मान करके चलिए वो संगति वो स्वर्ग की ओर जाती है। और जिसको गलत संगति मिल गई, वही संगति उसको नरक की ओर ले जाती है। किसी सज्जन ने कहा, इट इज बेटर टू रेन इन हेल, इट इज better to reign in hell than slave in heaven. That means good company is a heaven and bad company is a hell. अच्छी संगति ही स्वर्ग है और गलत संगति ही नरक है। आपको स्वर्ग और नरक आपको खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपके घर में आपके इर्द गिर्द ही स्वर्ग और नरक बने हुए हैं। स्वर्ग और नरक, इसका निर्माण कौन करता है? स्वर्ग और नरक की रचना कौन करते हैं? स्वर्ग और नरक की कल्पना हम करते हैं, और शायद निर्माण भी हम ही लोग करते हैं। इंग्लिश जगत में विलियम शेक्सपियर बहुत ही प्रसिद्ध हुए हैं, और इंग्लिश जगत में, अंग्रेजी साहित्य में विलियम शेक्सपियर से बढ़कर के कोई लेखक नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड, बट थिंकिंग मेक्स इट सो। अच्छी और बुरी, अच्छी और बुरी, स्वर्ग और नरक, ये ऊपर और नीचे नहीं है। अक्सर लोग ये कल्पना करते हैं कि स्वर्ग ऊपर होता है और नरक नीचे होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वर्ग और नरक सब कुछ यही है। और आपको देखना है तो लोग अक्सर कहा करते हैं, स्वर्ग देखना है तो पहले आप मरिए, मरने के बाद में स्वर्ग दिखता है। लेकिन सदगुरु कबीर ने बिल्कुल इनकलाब किया। इतते सब कोई गए, भार लदाए लदाए, और उतते कोई न आइया, जासों पूछिए धाय। यहां से जिंदा कोई स्वर्ग गया नहीं, और जिंदा जब स्वर्ग नहीं गया तो जिंदा तो लौटेगा भी नहीं, तो स्वर्ग का हाल चाल बताएगा कौन? लोग कहते हैं मर करके, मरने पर स्वर्ग मिलता है। इसीलिए तो हम सभी लोगों ने अपने माता पिता को, अथवा ऑल टोटल ह्यूमन बीइंग, मनुष्य मात्र को हम लोग मरने के बाद में क्या लिखते हैं? स्वर्गी। यद्यपि जीते जीते वो नारकी था, जीते जीते गुंडा था, जीते जीते शराबी था, जीते जीते बदमाश था, जीते जीते कतली था, जीते जीते हरामी था। लेकिन मरने के बाद में हम लिखते हैं स्वर्गीय पिताजी, स्वर्गीय माता जी। क्यों? एक परंपरा चल पड़ी है स्वर्गीय लिखने का। यदि सारे लोग स्वर्गीय हैं तो नरक कौन जाता है भाई इस दुनिया में? बताइए, कौन नरक जाना चाहेगा? लेकिन हम जान सुन करके अपने माता पिता को, अपने भाई बंधु को, अपने परिवार को जीते जीते नरक नहीं ले जाना चाहते। वो चाहे जैसा भी हो, जीते जीते तो नारकी था ही,
अपने जीवन को भी नरक बना रखा था, दूसरे के जीवन को भी नरक बना रखा था, लेकिन मरने के बाद में जरूर हम लिखेंगे स्वर्गीय फलाना राम, स्वर्गीय फलाना जी, स्वर्गीय माता श्री। तो हमने स्वर्गीय बना दिया है। विलियम शेक्सपियर कहते हैं, देयर इज नथिंग आइदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। स्वर्ग और नरक कहीं है, स्वर्ग नरक तो है ही नहीं, और कहीं स्वर्ग नरक कहीं है तो थिंकिंग मेक्स इट सो। हम ही उस स्वर्ग और नरक को बनाने वाले हैं, हम ही। आप हैं स्वर्ग और नरक के बनाने वाले। स्वर्ग और नरक के बनाने वाला कोई है नहीं बाहर में, और स्वर्ग नरक में भेजने वाला भी कोई नहीं है। स्वर्ग नरक में भी आप जाने वाले ही आप हैं, और निर्माण करता भी आप हैं, क्योंकि आई एम द मास्टर ऑफ माई फैट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। आप अपने भाग्य का खुद निर्माता हैं। ऐसा नहीं कि कोई कहीं ब्रह्मा जी कहीं है, वो आपके कर्मों को लिखता है। लोग कहते हैं कि जब से छठी करते हैं जब से, तब से ब्रह्मा एक एक चित्रगुप्त होता है, एक एक कर्मों के हिसाब किताब करता है। जैसे मुसलमानों में कहता है, एक यही की बात है गोंडा जिला की, आज से लगभग ज्यादा नहीं 40 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। मैं गोंडा जिले में रह रहा था। मेरे गुरु दरबार यहाँ का जो आश्रम पड़ता है श्री कबीर मंदिर बढ़ारा, पोस्ट मद्दो बाजार, मनकापुर, गोंडा। गोंडा जिला में एक पड़ता है खरहाना स्थान। ये हमारे गुरु भाई बैठे हुए संत श्री सुखदेव साहब जी। हम लोग बचपन से ही आए यहाँ गुरु के दरबार में, और खरहाना में हम लोग रहते थे। वहाँ हमारी खेती होती थी। तो एक मियाँ भाई मिल गए। तो मियाँ जी दतौन को तोड़े, और दतौन को तोड़ करके दतौन को घिसे, और जितना को कुची बनाया था उतने को तोड़ करके चाकू से काट करके वो रख लिए। एक दतौन को 7 दिन करता था, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। एक दिन हम देख लिए तो हमने पूछा मियाँ भाई से, क्यों मियाँ भैया ये एक दतौन को 7 दिन क्यों करते हो? ये एक दिन आप करते हैं तो ठीक है, उसको दतौन को कीजिए और चीर करके फेंक दीजिए। कहे महाराज जी ऐसी बात नहीं है, वो खुदा एक एक हिसाब लेगा कि कितना तुमने दतौन किया, कितना तुमने ऐसा किया, पानी खर्च किया। क्योंकि आज भी एक मेरा आदमी मिल गया मुसलमान भाई ट्रेन में, तो मुझे वो बात पूछ लिया कि महाराज जी ये बताइए कि हिंदू और मुसलमान का दोनों एक्टिविटी क्यों बिल्कुल अपोजिट है, क्यों अलग अलग है? तो मैंने कहा देखो भाई, अरब में पानी नहीं होता है। अरब में जहाँ तुम खोदोगे वहाँ तेल निकलेगा। अरब में पानी बहुत महंगा है। यहाँ एक बाल्टी पानी हम लोग ऐसे उलझ देते हैं, और वहाँ तो एक बाल्टी पानी मतलब 400 रुपीज। आप एक बाल्टी पानी खरीदते हैं तो कम से कम आपको 500 रुपये लगेगा। तो वहाँ पानी इतना महंगा है कि हम ऐसे धोते हैं। मुसलमान लोग ऐसे धोएंगे, ऐसे उठा लेंगे पानी, ऐसे धोएंगे, क्योंकि अरब में पानी होता ही नहीं है। लेकिन वो अरब की जो एक्टिविटी है, अरब की जो बात है, अरब की जो साइकोलॉजी है, तुम यहाँ यूपी में लगाओगे, अयोध्या में, तो तुम पागल हो। क्योंकि हमारे यहाँ पानी की गंगा बह रही है और आप ऐसे धो रहे हो। ये धोने की क्या बात है? वो सही में वो मियाँ भाई था बड़ा समझदार था। हाँ साहब जी आपकी बात बिल्कुल सही है। अच्छा, मुसलमानों का जो वो झंडा है वो हरा क्यों होता है? क्योंकि अरब में वो हरा तो होता ही नहीं है, क्योंकि सारे मरुस्थल टोटली सेंड ऑफ द वैली, टोटल आप पहाड़ देखेंगे, आप जहाँ देखेंगे आप वहां पर कोई हरा भरा आपको कोई चीज दिखाई देने वाली नहीं है। तो वहां अपने झंडा को वो लोग क्या किए, क्योंकि जहां नहीं होता है ना वहां वो चीज की विशेष करके लगाव होता है, खिंचाव होता है। तो वहां वाले यहाँ के हरियाली को चुना, और एक हरियाली हमारे झंडा में भी है, भारतीय झंडा में, क्योंकि हमारा देश हरा भरा रहे। तो मैं ये कह रहा था कि उस मियाँ भाई ने कहा, खरहाना वाले डिस्ट्रिक्ट गोंडा वाले ने कहे साहब जी ये जब कयामत के दिन जब आएगा, कयामत से कयामत, एक कहीं किसी जमाने पिक्चर निकला था कयामत से कयामत, और क्या गति होती है हीरो हीरोइन का आप लोग जानते होंगे, मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है। लेकिन मुसलमानों में एक कल्पना है कि 1400 साल के बाद में कयामत होगा, और कयामत की जब आएगा तो कयामत में खुदा सबसे पूछेंगे, हिसाब लेंगे, क्यों बेटा तुमने कितना पानी खर्च किया, कितना दतौन खर्च किया? तो मैंने तुरंत में टपाक समय बोल दिया,
खुदा ये भी बोलेगा कितना तुमने ऊंट मारा, कितना तुमने मुर्गी मारा, कितना तुमने बकरा मारा, कितना हलाल किया, कितना झूठ बोला, कितना शराब की बोतल पिया, कितना तुमने कर्ज लिया, कितना गरीबों को खून तुमने चूसा, ये भी तो खुदा हिसाब लेंगे। आप कहते हैं खाली खुदा जो है वो केवल जतों का हिसाब लेगा और मार काट का हिसाब नहीं लेगा, तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये इंसानियत है, और इंसानियत की जब बात आती है तो सब कुछ स्वीकार करना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। तो मैं कह रहा था, आई एम द मास्टर ऑफ माई फैक्ट, आई एम द कैप्टन ऑफ माई सोल। आप कहीं न कहीं अपने भाग्य का विधाता हैं और अपने आप का निर्माता हैं आप, और कोई आपके कर्म को लिखता नहीं है, कहीं चित्रगुप्त अथवा कहीं ब्रह्मा जी, आप खुद जानते हैं, यू नो योर वन सेल्फ। तो मैं ये कह रहा था, संगत की जाए साधु की, फिर क्यों? तो कहते हैं हरे और की व्याधि, और की व्याधि को हरण करने वाली ये संगति होती है। तुलसीदास जी इस मामले में दो कदम आगे चलते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, व्योम चढ़े रज गगन प्रसंगा, कीचई मिले नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमिरा ही राम दे ही कलिंगारी। धूल जो होती है, धूल को जब पानी का जब संसर्ग मिल जाता है तो वो धूल कीचड़ बन जाती है। धूल को जब पानी की संगति जब मिल जाती है तो वो धूल है वो कीचड़ बन जाती है। लगाइए, लगाइए, यहीं इधर लगा दीजिए, लगा दीजिए। और उसी धूल को हवा की संगति मिल जाती है तो व्योम चढ़े, आकाश में वो धूल चढ़ जाती है। बस सेम एग्जाम्पल आपके जीवन में घटना घटती है। आपके जीवन को संतों की संगति मिल जाती है तो आपका जीवन बहुत ऊपर हो जाता है, और आपके जीवन में जब गलत संगति जब मिल जाती है तो आप नीचे की ओर अब बहने लगते हैं, इतने आप सस्ते हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, व्योम चढ़े रज गगन प्रसंगा। आप सभी लोग खड़े हो जाएं और हमारे गुरुजनों का आप स्वागत कर लें। सभी हमारे संत गुरुजन, अध्यक्ष साहब जी, हमारे प्रवक्तागण, सभी गुरुजन पधार रहे हैं। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, ज्ञान यज्ञ की, सदगुरुदेव की। आगे बढ़ करके बैठे जितने भाई लोग हैं, मेरे बुजुर्गगण हैं, माताएं हैं, सभी माताएं आगे